कलयुग में सब कुछ बच्चे और बहू के हाथ में मत दीजिए। कई बूढ़ी माताएं, कई बूढ़े सज्जन कथाएं सुन लेते हैं, सत्संग सुन लेते हैं, तो उनको प्रभावित हो जाते हैं सुन के। जब वो कहता है कि आज भी उन्हीं का है बच्चों का, कल भी उन्हीं का है, पहले ही दे दो, और वो आके बच्चों को, बहू को समर्पित कर देते हैं और उन्हीं के भरोसे रहते हैं। फिर एक एक पैसे को बुढ़े बुढ़िया तरसते रहते, दवाई की एक गोली कैसे लें, पैसा ही नहीं है। ये बिटिया के देवते और बच्चे आए हैं, नानी 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 करते हैं, नानी का मन करता है कुछ इनके लिए दूध आके कुछ बाजार से लेकर खा लें, कोई फल है, कोई मिठाई है, कोई, नानी के पास कुछ नहीं है। किसी बहन बेटी को कुछ देना है तो बुढ़े बुढ़िया तरसते रहते हैं। तो इसके लिए ये कलयुग में एक नियम है कि अपने मृत्यु तक के लिए अपने निजी खर्चे के लायक कुछ न कुछ बना के रखिए। आपकी मृत्यु के बाद तो बच्चों का ही होगा, लेकिन हमको हाथ न पसारना पड़े, बहू बेटों का चेहरा और आंखें न देखनी पड़े कि बोलें कि न बोलें, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, कहीं फटकार तो नहीं देंगे। ये नियम इस कलयुग में है। और घर से दखल से बाहर आ जाइए। पहले बच्चों को लालन पालन शादी विवाह में समय नहीं मिलता था, अब सत्संग में जाइए। जिन ग्रंथों का पठन पाठन नहीं कर सके उन ग्रंथों का पठन पाठन करिए। अगर अपन नहीं पढ़ सकते हैं तो बच्चों को बिठाकर, नाती पोते को, बेटा थोड़ी सी हमको रामायण सुना दो, देखो तुम बहुत अच्छा गाते हो, थोड़ी रामायण की चौपाइयाँ सुन लीजिए, मंत्र जप लीजिए, माला जप लीजिए, कुछ न कुछ नहीं तो बुढ़े बढ़िया कीर्तन करते रहिए। कुछ न कुछ अब मृत्यु को उज्जवल बनाने के लिए, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए कुछ न कुछ क्रिया। और मैंने शायद एक दिन पहले भी बोली थी, फिर बोल रहा हूँ, कब छोड़ें दखल? जब अपने बेटे के यहाँ बच्चे का जन्म हो जाए और उधर अपनी बिटिया के यहाँ बच्चे का जन्म हो जाए, माता पिता को थोड़ी दखल कम कर देनी चाहिए, भार बेटे और बहू के कंधे पर रख देना चाहिए। और जैसा भोजन आए, कृपया ये मेरी बात गांठ बांध लीजिए, जो बूढ़े बुढ़े बुढ़िया माताएं और पुरुष जन भोजन की थाली पर कमेंट करते हैं, नाक भौं कोड़ते हैं, उनको अंत तक शांति नहीं मिलती और परिवार में उनका आदर सम्मान नहीं रहता है। हमेशा प्रशंसा करके भोजन करें, हमेशा सिहा कर। वो अगर कोई अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं तो अभी सिहाई, अरे बहुत सुंदर लग रहा है तुमको, बड़े अच्छे खिल रहे हो। हमारा युग खत्म हो गया, अब ये उनका युग है, उनको करने दीजिए। ये कोई कलयुग नहीं है, ये कोई समय का विभाजन नहीं है कलयुग, ये प्रवृत्ति का विभाजन है। कलह करना, क्लेश करना, हमेशा मिसमिसाते रहना, कुसमुसाते रहना, यहां तो कुसमुरा गांव ही हो गया है। कुसमुरा ही तो है, अच्छा मुस्करा रे, वाह ताली बजा दो। कुसमुरा नहीं है, मुस्करा है। तो तुम यहां तो मुस्करा कर रही है, ये तो मुस्कराए, हमेशा मुस्कराइए, खिलखिले के रहिए। तो आपके इस कलयुग में भी सतयुग जैसा आनंद रहे।